सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 रिजल्ट कब आएगा? लगातार छात्र प्रश्न कर रहे हैं और लगातार छात्र परेशान भी। ऐसे में बहुत सारे आपको अलग-अलग तरह के न्यूज़ भी देखने को मिल रहे हैं और उसी क्रम में एक पेपर कटिंग भी वायरल हो रहा है, जिससे छात्र और परेशान हो गए हैं कि गुरुजी ये क्या? ये कौन-सा शेड्यूल आ गया है? मेरे मित्र, आज के इस छोटे से वीडियो सेशन में आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। जो पेपर कटिंग आप सबों के बीच में घूम रहा है कि गुरुजी ये क्या? ये कौन-सा शेड्यूल आ गया है? ये आपका ये है। अमर उजाला का ये पेपर कटिंग और अमर उजाला अखबार है, आप सबों को मालूम। इसमें जो आपका कहा जा रहा है वो ये है कि एएलपी भर्ती में बढ़े 1000 पद, मुख्य परीक्षा के लिए अब ज्यादा अभ्यर्थी को मिलेगा मौका। ये ऐसा न्यूज है। अब इस न्यूज को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें वही है कि 1000 पदों पे वृद्धि हुई है, जैसा कि आप सबों को मालूम है ऑफिशियल नोटिफिकेशन से कि भुवनेश्वर, बिलासपुर और सिकंदराबाद, इस तीनों जोन में लगभग 1000 पदों की वृद्धि हुई है। और अब जो आपकी बहाली थी 9970 पदों की, वो कितनी हो गई है सर? 10,970 हो गई। अब यहीं पे जब आप लास्ट में आते हैं तो क्या कहा जा रहा है समझिएगा कि बोर्ड के संभावित कार्यक्रम के अनुसार सीबीटी 1 का परिणाम जून से जुलाई के बीच जारी किया जा सकता है। पहला चीज ये कहा गया। दूसरा चीज, सीबीटी 2 का आयोजन अगस्त से सितंबर में होगा। और तीसरा कहा जा रहा है कि अक्टूबर नवंबर में साइको टेस्ट और दिसंबर 2026 से जनवरी 2027 के बीच दस्तावेज सत्यापन व मेडिकल परीक्षा की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो अब छात्रों के मन में एक अलग लेवल का द्वंद चल रहा है कि गुरुजी क्या यही शेड्यूल रहेगा? अभी तक रिजल्ट भी नहीं आया है, क्या मामला है? तो पहला चीज तो मैं आपको बता दूं, ये जो है ये अखबार का न्यूज है और ऑफिशियली ऐसा कहीं पे भी कोई शेड्यूल अवेलेबल नहीं है। ऑफिशियली ऐसा कहीं पे भी कोई शेड्यूल अवेलेबल नहीं है। तो ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात कि गुरुजी रिजल्ट कब आ सकता है, क्योंकि इसके लिए तो हम लोग लगातार वेट कर रहे हैं। अब रिजल्ट कब आएगा इसके लिए सर इतनी चिंता इसलिए भी है कि रेलवे ने लगभग जो रिजल्ट पेंडिंग थे उन सभी का रिजल्ट जारी कर दिया। जैसे कि आपका एनटीपीसी, टेक्नीशियन ग्रेड 1, सेक्शन कंट्रोलर, आरआरबी जेई, इन सभी का रिजल्ट भी आ चुका है। और तो और सेक्शन कंट्रोलर के जो आपका स्टेज 2 का एग्जाम डेट है वो भी आ चुका है। और आपका जो रिजल्ट बच रहा है उसमें कौन सा है? एएलपी सीबीटी 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3। मेरे मित्र, मामला कहां फंस रहा है? जैसा कि आप सबों को मालूम है कि जो आपकी वैकेंसी बढ़ी है, 1000 पोस्ट जो लगभग बढ़ा है, उसको लेकर के तीनों बोर्ड में अलग लेवल का तैयारी चल रहा होगा। और जो आपका रिजल्ट है वो तो सारे पदों के लिए होनी है। तो हो सकता है कि यहाँ पे जो आपका भर्ती बढ़ी है उसको लेकर के कुछ दिन डिले हो जाए। और यहाँ पे पेपर में जो कहा जा रहा है कि रिजल्ट जून से जुलाई के बीच जारी किया जा सकता है, तो भाई साहब आपका मई तो लास्ट ही चल रहा है। मई अभी लास्ट ही चल रहा है। तो आप ये मान के चल सकते हो कि एक आध सप्ताह और आपको अपने रिजल्ट के लिए रुकना पड़ेगा। या फिर अगर चीजें फाइनल हो जाती है तो मेरे मित्र रिजल्ट कभी भी आ सकता है। तो रिजल्ट आपका अंतिम कह सकते हो कि अंतिम चरण में है और आपको पहले नोटिस भी मिला है 1000 पदों पे भर्ती का। और रेलवे अगर रिजल्ट निकालेगी तो उन सारे पदों को इंक्लूड करेगी, तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। इस वजह से आपकी रिजल्ट देरी हो रही है। और अब ये संभावना बढ़ रही है, अगर आप ये पेपर के न्यूज को देखेंगे और जो शेड्यूल अभी आपका चल रहा है अभी तक कोई जारी नहीं हुआ है, तो ये मोटा मोटी मान के चल सकते हो कि एक आध सप्ताह में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। एक आध सप्ताह एक आप कह सकते हो कि लंबा डेट हो गया। इसके बीच में भी आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो जो भी छात्र परेशान है कि गुरुजी सीबीटी 1 का हमारा रिजल्ट कब आएगा, तो मेरे मित्र सीबीटी 1 का रिजल्ट आपको एक सप्ताह के अंदर देखने को मिल जाएगा। ये तो हो गई पहली बात कि गुरुजी रिजल्ट कब आएगा। अच्छा, एक सप्ताह होगा तो आप कहेंगे सर जून हो ही गया, तो कहीं ना कहीं पेपर की जो बातें हैं जून से जुलाई के बीच में आएगी, तो जुलाई तो नहीं खींचा जाएगा, जून तक आ सकती। दूसरी आधिकारिक सूत्रों से यह भी जानकारी मिल रही है कि आपका जो सीबीटी 2 का एग्जाम है वो लास्ट जुलाई में स्टार्ट हो सकता है। ऐसा सूचना मिल रही है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन जो लोग रेलवे में कार्यरत हैं उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि सर एएलपी सीबीटी 2 का जो एग्जाम है वो जुलाई लास्ट में हो सकता है। तो आपके पास फिर से वही सर जून का जो आपका 30 से 31 दिन होगा वो, और जुलाई में आपको जितना दिन मिल जाए, तो समय तो आपके पास कम है। ऐसे में एक सबसे बड़ा मामला कि गुरुजी सीबीटी 2 की तैयारी करे या नहीं। अब छात्र यहाँ परेशान है क्योंकि उनको सीबीटी 2 के लिए भी कम समय मिलना है और रिजल्ट भी अभी तक नहीं आया है। तो ऐसे में कौन छात्र सीबीटी 2 की तैयारी करें, कौन छात्र नहीं करें? मैं लगातार अपने वीडियो में बोलता हूं मेरे भाई, अगर आपके रिस्पॉन्स सीट में नंबर अच्छे बन रहे हैं और आपका 40 प्लस नंबर बन रहा है, तो आप सभी को सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए। अगर जुलाई लास्ट में आपका सीबीटी 2 का एग्जाम डेट आ जाता है तो फिर आपके लिए एक बड़ा मामला हो जाएगा और आप बचे हुए समय में अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे।
इसीलिए जिस किसी भी छात्र का बेहतर नंबर आ रहा है मेरे मित्र, आप सीबीटी 2 की तैयारी कीजिए। रही बात आपके रिजल्ट की, तो रिजल्ट भी आपको विद इन 7 डेज आप कह सकते हो, मान के चलो 7 डेज के अंदर कभी भी देखने को मिल सकती है। तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका वैकेंसी भी बढ़ा है, तो जाहिर सी बात है कि सारी चीजों को देख करके ही रेलवे रिजल्ट बनाएगी। तो ऐसे में जिनका भी बेहतर नंबर आ रहा है मेरे मित्र, आपको सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ये संभावना पूरा का पूरा बन रहा है कि आपका जुलाई लास्ट में सीबीटी 2 हो सकता है। और अगर जुलाई लास्ट में सीबीटी 2 होता है तो आप खुद काउंट कर सकते हो कि आपके पास कितना नंबर, कितना दिन बचेगा, कितना नंबर नहीं, कितना दिन बचेगा। उम्मीद करेंगे आप हमारी बातों को समझ पाए होंगे। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि अगर आप सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं मेरे मित्र, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, ट्रेड, इस पे फोकस जरूर कीजिए, क्योंकि आपके पास समय कम है। और ध्यान रखिएगा कि अगर आप हमारे साथ जुड़ करके बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग और फिटर और डीजल मैकेनिक ट्रेड को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत रहेगा द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन। द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पर ट्रेड एंड बीएससी की जो कैटेगरी है वहां पे आपको बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग की भी बैच मिल जाएगी, फिटर की भी बैच मिल जाएगी, डीजल मैकेनिक की भी बैच मिल जाएगी, और साथ ही साथ मेरे मित्र आपको फिटर और बेसिक साइंस कॉम्बो और डीजल और बेसिक साइंस कॉम्बो मिल जाएगा। अगर आप इसमें से किसी बैच में इनरोल होना चाहते हैं तो आप सभी बस एक कोड इस्तेमाल कर लेना, और वो कोड क्या है आपका, वो कोड क्या है आपका ALP 200, और आपको सभी बैचेस पे 200 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। ध्यान रखेंगे ये जो कोड है ये बहुत ही जल्द आपका एक्सपायर्ड हो जाएगा, और आपका ये 27 मई को ये कोड जो है ये एक्सपायर्ड हो जाएगा। तो अगर आप में से कोई भी छात्र एलपी सीबीटी 2 के लिए बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग या फिर फिटर या फिर डीजल ट्रेड पढ़ना चाहते हैं तो मेरे मित्र आप सभी जुड़ सकते हैं, और किसी भी बैच में आप एएलपी 200 कोड लगाएंगे तो मेरे मित्र आपका जो डिस्काउंट है वो 200 रुपीज का आपको मिल जाएगा। बैच से संबंधित जानकारी आपको इस दिए गए नंबर पे मिल जाएगी 9065970477। उम्मीद है आप सारी बातों को समझ पाए होंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।